और महामुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच है। लेकिन जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता, वो लगातार आगे चल रहे हैं। हालांकि अगर हम 8वें राउंड की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी के केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता लगातार आगे चल रहे हैं। केदार प्रसाद गुप्ता को 30,324 वोट अब तक मिल चुके हैं। मनोज कुशवाहा को 27,771 वोट मिले हैं, यानी कि 2,553 वोटों से बीजेपी अभी आगे चल रही है। 8वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता लगातार आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता जेडीयू के प्रत्याशी से आगे हैं। आपको बताते चले कि 30,000 से ज्यादा वोट अब तक केदार प्रसाद गुप्ता हासिल कर चुके हैं, जबकि 27,000 पर अटके हुए हैं मनोज कुशवाहा। लगातार वोटों की गिनती जारी है। 30 लाख से ज्यादा जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार परिणाम आएंगे, क्या परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा या फिर जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में परिणाम आता नजर आएगा। देखिए, अगर हम बात कूडनी विधानसभा क्षेत्र की कर लें तो यहाँ पर 3 लाख वोटर हैं और 3 लाख वोटर्स में 40,000 वोटर्स हैं कुशवाहा समाज के। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से मनोज कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर लोगों का वोट, अपने ही समाज के लोगों का वोट और विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे हैं मनोज कुशवाहा। केदार गुप्ता लगातार आगे है और इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त हासिल हो रही है। अब तक की बात करें तो 30,000 से ज्यादा वोट केदार प्रसाद गुप्ता को हासिल हो चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी की अगर हम बात कर लें, यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा फिलहाल 27,771 वोट हासिल कर चुके हैं। लगातार वोटों की गिनती जारी है। परिणाम का इंतजार सभी को है। परिणाम किसके पक्ष में आएगा इसका भी इंतजार सभी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन बनेगा इस बार कूडनी का किंग, क्योंकि जिस तरह से 2020 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद दोबारा से उपचुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता पर दांव ठोकना, उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और एक हम कह सकते हैं कि चैलेंज भी है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो 2020 में उम्मीदवार हार गया था उसी को दोबारा खड़ा करके ये उम्मीद करना कि इस बार वो उपचुनाव में जीत जाए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि देखिए, अगर हम कूडनी विधानसभा सीट की बात करें तो ये फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर कई मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोट करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता नवीन ओझा का रुख कर लेते हैं। नवीन, फिलहाल देखिए लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता लगातार आगे चल रहे हैं। एक तरफ 30,000 वोट और दूसरी तरफ 27,000 वोट, अंतर अभी भी ज्यादा ही है। क्या समय रहते इस अंतर को कवर कर पाएगी जेडीयू? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब 8वें चरण में भी केदार गुप्ता आगे हो चुके हैं और लगातार हम इस खबर को लगातार दिखाते रहे। हम हमारे साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेतागण हैं, उनसे भी बात करेंगे। लगातार अब 8वें राउंड में भी वो आगे चल रहे हैं केदार गुप्ता। ये बरकरार रहेगी? ये बढ़त बरकरार रहेगा और हम लोग तो रिजल्ट पहले ही काउंट कर चुके हैं। हम लोग 15 से 20 हज़ार के बीच में चुनाव जीतेंगे। और चूंकि हम लोग इलेक्शन में थे, पूरे कुढ़न्नी में हम लोगों ने एक एक बूथ पर अपना कार्यकर्ता कैंपेन किया।